डिजिटल एंड टेक्सटाइल प्रिंट डिजाइनिंग में कॉपी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इसके ऊपर आपका सैलरी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, इवन आपका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो वैसे ही एक कॉपी प्रिंट डिजाइनिंग के रिगार्डिंग हमारा एक स्टूडेंट का कुछ डाउट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का कोई भी सिंपल डिजाइन है, बहुत ईजी सिंपल डिजाइन है, बट इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स वर्क का बहुत सारा अलग अलग टाइप का डिजाइन होते हैं, उसका मैं बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा। तो इस टाइप का डिजाइन अगर बनाने आपको आया, अगर आप बिगिनर हो या तो डिजिटल फील्ड में काम कर रहे हो, आपको भी इस तरीके का प्रॉब्लम मतलब डिजाइन देख के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस होता है, तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को अच्छे से देखिएगा। डेफिनेटली आपको मैं क्लियरिटी करने की कोशिश करूंगा कि इस टाइप का डिजाइन या तो कोई भी आपके पास डिजाइन आए तो आप मेंटली फ्री होकर कॉन्फिडेंटली कैसे डिजाइन को बना सकते हैं। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स। सो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द तंद्रिक्स डिजाइनिंग स्कूल। इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिजिटल प्रिंट के रिगार्डिंग आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में अपना नेक्स्ट लेवल में आप पहुंच पाओ। सो आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी डिजाइनिंग के रिलेटेड, एंड जो कि आपको मैं आज जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है डिजाइनिंग फील्ड में। आप अगर इस तरीके का काम इजिली कर पाओ तो आपका ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हम अपना चैनल में लाते रहते हैं। अगर इस पर्टिकुलर चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुराना हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट इस पर्टिकुलर चैनल में आने के बाद आपको जो भी सीखने को मिल रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं, वो आपका भी कंट्रीब्यूशन एक होता रहे। सो आज के ट्यूटोरियल्स में हम बात करेंगे कि कॉपी डिजाइनिंग के रिलेटेड कोई भी डिजाइनिंग इस तरीके का आए या तो इस टाइप का आए, तो उनको कॉपी करने का क्या टेक्निक, क्या प्रोसेस है, सो दैट आप जब डिजाइन बनाओ तो उस टाइम आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो कि इस तरीके का डिजाइन तो ऐसे बन सकता है इजीली। एंड ये सिर्फ ये डिजाइन नहीं, मैं ऑलवेज बताता हूँ कि डिजाइनिंग का प्रोसेस आप फॉलो करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एक डिजाइन सिखाया मतलब सिर्फ आपको एक ही में काम आएगा, वो आपका अल्टीमेटली डिजाइनिंग करियर में ग्रोथ के लिए काम आते हैं। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड जो कि आपको मैंने बताया हुआ, ये ट्यूटोरियल्स हमारा लाइव क्लासेस का पार्ट है। जो स्टूडेंट हमारे साथ एनरोल करते हैं, जो हम क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, उनको हम अलग से ट्रेनिंग देते हैं, उनका डाउट्स को हम अलग से क्लियर करते हैं। उसी का कुछ कुछ पार्ट जो कि सोचता हूँ मैं कई बार आपको यूट्यूब में शायद दे, आपको भी हेल्प होगा। एंड साथ में हमारा क्लासेस के बारे में आपको पता चलेगा, हम क्लासेस में एक्चुअल में क्या करते हैं। तो इसी तरीके का ट्यूटोरियल्स हम उनको सिखाते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्लासेस, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन लिंक है, हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल में पहुंचा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो भी आपके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी हमने अच्छा रखा हुआ है। अगर आप ऑलरेडी डिजाइनर हो तो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब जस्ट नीचे बटन पर आप क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाके क्वेरीज जनरेट करिए, एंड देन आपका डिजाइनिंग जर्नी और स्मूथ करने के लिए मैं ऑलवेज हमारा टीम आपके पास रहेगा। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। यहाँ पे पूछ रहे थे कि जो कि टेलीग्राम ग्रुप ने हमें बताया, सर जिगजैग में चेन सिस्टम है, लाइक जस्ट मुझे जिगजैग में चेन सिस्टम है, कैसे प्रॉपरली बनाएंगे और उसका चेन सिस्टम का पाथ को कैसे तरह से सेव होगा। ये चेन सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, जैसे आपको दिख रहा है सिंपल 2-3 मोटिव आपको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आपको साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जैसे ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न से इसमें जो आपका रिपीट दिख रहा है सिर्फ उतना ही आपको बनाना है, एंड इसमें आपको ज्यादा कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। सिंपल जैसे आपका दिख रहा है, जैसे ये वाला पर्टिकुलर रिपीट हमें दिख रहा था, यहां से लेके यहां तक हमने बना लिया, एंड इसके अकॉर्डिंग यहां से लेके इस तरीके का कुछ रिपीट होगा। तो जस्ट हमें एक स्ट्राइप बनाना है और कुछ नहीं, सिर्फ हमें एक स्ट्राइप बनाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो ये हमने मोटामोटी ड्रैग करके बनाना है, जो कि आपने स्कैन करेंगे तो प्रॉपरली आएगा। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियली इस तरीका डिजाइनिंग में आप जिगजैग में जाने का कोशिश ही मत करिए। सिंपल आपको इसको पहले, जैसे जब भी ऑलवेज मैं बताता हूँ इस तरीका डिजाइनिंग आए, कंट्रोल जगह कॉपी करिए, कंट्रोल टी दबा के आप इसको 45 डिग्री में घुमा लीजिएगा। बिकॉज इस टाइप का डिजाइनिंग जो कि 45 डिग्री में घुमा के ही आपको जिगजैग बनाए थे, आपके लिए अगर कंफ्यूजन हो, बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट आप एक सिंपल स्ट्राइप बनाने की कोशिश करिए। रोज कई बार क्या होता है, कुछ डिजाइनर ऐसे होते हैं जो कि शायद जिगजैग देखो या तो स्ट्राइप देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कैसे जिगजैग में रिपीट सेट करूँ, क्या हो जाता है क्या नहीं। तो आपको सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगा, आप अगर इसको सिंपल स्ट्राइप में कन्वर्ट कर लेंगे, लाइक आप अगर इसको हॉरिजॉन्टली इसको बना लेंगे, शुरू कर देंगे, तो आपके लिए सबसे इजी होगा। एंड उसके बाद आप इसको स्ट्राइप में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। एंड जैसे ये मेन पोर्शन आपको दिख रहा है, यही है स्ट्राइप। लाइक मैं आपको जस्ट एक दो जस्ट आपको बना के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको जस्ट क्लियरिटी मिल जाए। एंड देन आप ये पर्टिकुलर पैटर्न को, एंड इस तरीके का कोई भी पैटर्न है गाइस, ये चीज को फॉलो करके आप बना सकते हैं। जस्ट मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ कि आप प्रोसेस को ध्यान दीजिएगा। एक बार आप अगर प्रोसेस सीख जाए तो आपके लिए डिजाइनिंग बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये पूरा पोर्शन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, एंड इसको हम ये वाला पर्टिकुलर कलर को ले लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्राइट कर लेता हूँ। ओके, अब ये चीज है, इसी को रिपीट करना रहेगा और कुछ नहीं है। सिंपल हमें क्या करना है, मोटिव को क्रिएट करना है। तो मोटिव क्रिएट करने के लिए कैसा दिख रहा है मोटिव, मोटिव एक सिंपल साइकिल जैसा दिख रहा है। लाइक
साइकिल नहीं, दूसरा कोई एक लुक दिख रहा है, बट जस्ट तुम्हें इसका, एंड आई होप आप अगर इसको प्रॉपरली स्कैन करेंगे तो आपको प्रॉपर मिल ही जाएगा। तो आपको एक ही मोटिव को ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। एंड जैसे आपको मैंने बताया, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली घुमा के करेंगे तो आपके लिए ज्यादा टेंशन भी नहीं होगा, बाद में इसको रिपीट सेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज नहीं तो क्या होते है, रिपीट सेट करने में भी कई बार क्या होते हैं, जो कि अगर घुमा हुआ नहीं रहते तो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। अब इसका हम अगर आउटलाइन लेने जाएंगे तो जैसे यहाँ पे मैं पेन टूल में जाऊंगा, एंड इसका आउटलाइन अगर हम देखें तो 2 पिक्सल, 5 पिक्सल होगा आई थिंक, ज्यादा से ज्यादा। एंड इसको जरूरत पड़े तो हम डार्क कर लेते हैं, ब्लैक। न्यू लेयर ऑलवेज लीजिएगा, न्यू लेयर से काम करना होता है। तो 5 पिक्सल से थोड़ा सा ज्यादा, 6 पिक्सल कर लेते हैं। यस, 6 पिक्सल इनफ होगा, जो ज्यादा मोटा कर नहीं कर सकते हम। अब इसको हम पूरा सिलेक्शन लेते हैं, पाथ को राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ करा। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो आपको पास ट्यूटोरियल में बताया, लाइक उसमें आपको 70% रखा, उसका एक रीजन था, आपको यहाँ पे नहीं रखना है, इसमें आपको ऑलवेज पेंसिल सिलेक्ट करना है, स्ट्रोक फिल करने का टाइम राइट क्लिक करके, एंड देन इसको आपको यहाँ पे स्ट्रोक फिल इस तरीके से करना है। अब इसमें मुझे लग रहा है ये थोड़ा पोर्शन आपका ऑकवर्ड लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं और बेटर करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, एंड थोड़ा सा और बेटर, लाइक थोड़ा सा सेफ और बेटर, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ एंड फिल। एंड इसमें मुझे और लग रहा है थोड़ा सा, बिकॉज स्ट्रोक फिल होने के बाद दिखता है कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा और थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा आप देखते जाएगा तो आपका, तो ये चीज मैं ऑलवेज बताता हूँ, डिजाइनिंग का परफेक्शन जितना आपका होगा उतना आपका लुक अच्छा आएगा। तो इसलिए लुक अच्छा रखने के लिए जरूरत पड़े तो आप 2-3 बार उसको रिपीट करेगा, दैट्स ओके। ये पर्टिकुलर पोर्शन एक बार हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे से जो पोर्शन अलग अलग है, जैसे ये पोर्शन अलग है, कितना पोर्शन अलग है, इतना पोर्शन अलग है ना, इतना पोर्शन अलग है, तो इतना पोर्शन को हम अलग कर लेते हैं। इतना पोर्शन को अलग कर, अब इसको हम जरूरत पड़े तो दूसरा कोई भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने थोड़ा सा ब्लू टाइप का कलर ले लिया, एंड इसको कौन सा कलर लेंगे, इसको हम रेडिश टाइप का कलर ले लेते हैं, या तो येलो टाइप, कोई भी, जस्ट हमें जस्ट एक एग्जाम्पल ही देखना समझना ही है। एंड ऑब्वियसली इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि इसी का कन्वर्जन या खुद इस तरीके से एक स्ट्रोक रखा हुआ है, जैसे दिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट बना लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे दिख रहा है उसके हिसाब से हमें बना देना है। मैजिक वन टूल लेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, जैसा कलर दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो ये हमारा मेन जो मोटिव है वो बन गया, ठीक है, मर्ज कर लिए। अब इसी को हम यहाँ पे कंट्रोल जे करें, कॉपी करें, कंट्रोल वी का वर्टिकल करेंगे, तो ये एक हमारा सिंपल पैटर्न बनते जा रहा है, देखिए। अब इसी को हमें सिंपल रिपीट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, और ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें कैसे होगा क्या नहीं होगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एंड देन आपको जस्ट इसको कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी करके अपना रिपीट को सेट कर लेना रहेगा। एंड एक बार आपका रिपीट सेट हो जाए, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेट होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना रहेगा। एंड देखिए इसके अंदर कलर अलग रखा हुआ, जिसके अंदर जैसे कि जो भी कलर रहेगा, येलो कलर, चिकू कलर, वो आप कलर डाल सकते हैं। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया, बिकॉज अल्टीमेटली पूरा डिजाइन को बनाने जाएंगे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। जस्ट आपको मैं प्रोसेस यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, so that आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए एंड उसके अकॉर्डिंग आप डिजाइन को बना पाओ। तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन यहाँ पे मैं रख देता हूँ, एंड ये जो पूरा पोर्शन है इसको मैंने यहाँ पे रख देता हूँ। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा बेसिकली, दैट्स इट। एंड इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ये चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन हो गया। अब जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया, इसको हम फिर से 45 डिग्री में घुमा लेंगे, एंड इसको इवन इसको भी 45 डिग्री में घुमा लेंगे। तो क्या हुआ, अभी हमारा पूरा पैटर्न, अभी इसको हम यहाँ पे इजीली कट कर सकते हैं। मान लीजिए इसका हमें रिपीट सेट करना है, आइडिया लग रहा है आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको हम इस तरीके से कट करेंगे, कंट्रोल जे, एंड अपने हिसाब से इसको हम, दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना है, इजी है। कर लेता हूँ।
एंड इसी तरीके से आपको दूसरा कोई भी डिजाइन बनाना हो सकता है। एंड जो कि ये पर्टिकुलर डिजाइनिंग पूरा आपको स्कैन करके बनाने के टाइम आपको देखना रहेगा। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताना चाहूंगी इस टाइप का डिजाइनिंग में, कि अगर इसको आप बना रहे हो बनाने के टाइम, जैसे अब इसको मैंने ड्रॉ करके आपको बना के दिखा, अब इसका जो आउटलाइन का थिकनेस है वो थिकनेस को डिपेंड करता है प्रिंट का मशीन के ऊपर। जो हेड आते हैं उसके ऊपर अगर मेड का मशीन का हेड बहुत अच्छा होगा तो उसमें देखिए मोटा आउटलाइन थोड़ा सा और थिकनेस में बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसके जैसा थिकनेस आए। बट अगर हम रोटरी प्रिंट के लिए बनाए या तो इस टाइप का डिजाइनिंग जो कि बहुत थोड़ा सा पुराना मशीन का हेड होगा जो कि जिसमें थोड़ा ब्लडीनेस ज्यादा आता है, तो उसमें हमें आउटलाइन थोड़ा सा कम रखना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए आउटलाइन बनाए थोड़ा सा पतला रखा हुआ। बट अगर मशीन एकदम क्लियर है जिसमें आपको आउटलाइन जैसा देखेंगे उतना ही आता है, हल्का 19-20 होता है, तो हमें आउटलाइन का थिकनेस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये इतना मोटा आउटलाइन आएगा। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसका जो स्ट्राइप का मेजरमेंट है एज इट इज जैसा वैसे होना चाहिए। एंड बाकी जो रिपीट है, रिपीट में जैसा मोटिव दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बैठेगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरा रिपीट के जैसे मोटिव बैठेगा। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से सेट करेंगे एंड एक बार आप डिजाइन बन जाए उसके बाद आपको कलर मैचिंग करना रहता है। कलर मैचिंग का टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, वो आपको इन फ्यूचर कभी बताऊंगा, बट आपको जस्ट आपको डिजाइनिंग का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप अभी तक इस पर्टिकुलर पूरा ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, इट मींस आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है। मतलब क्योंकि क्या होता है ट्यूटोरियल थोड़ा लेंदी होता है, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखते, स्किप कर जाते, तो वो उनका नेचर हो सकता है। बट आप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का एंड तक आप देख रहे हैं, इट मींस आप रियली में कुछ चीज नया सीखना चाहते हैं, आप अपना डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, ये जो टेक्निक मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ एक सिंपल ग्लिम्स है हमारा क्लासेस का। एंड आपको हमारा कोर्सेज करिकुलम में आपको दिख रहा होगा कि 15,000, 20,000, 30,000 मैं चार्जेस करता हूँ। इट्स रियल। एंड उसका रीजन क्या है, सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर अपना करियर में आप अगर ऑलरेडी डिजाइनर हो तो आपका करियर में ग्रोथ आए, 10,000 का मंथली सैलरी बढ़े, ईयरली बेसिस में आप 1,20,000 कमा सकते हो, उसके रिगार्डिंग अगर आपको 20 से 30,000 पेमेंट करके एक चीज को नॉलेज करना है, आपको लाइफ टाइम के लिए 1,20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एंड अगर आप बिगिनर हो, अगर आप अपना लाइफ का जर्नी शुरुआत करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी फील्ड में जाना चाहो, जैसे आप आज डॉक्टर इंजीनियरिंग में जाओ, इवन कोई आप अगर कोई एकेडमिक कोर्स करना चाहो उसमें भी आपको 50-60,000, 1,00,000 तो पेमेंट नहीं करना पड़ता आपको एक करियर शुरू करने में। एज ए डिजाइनर आप अगर ग्रो करना चाहते हो, आपको एक नॉमिनल अमाउंट देखिए आप कोर्स में ज्वाइन करो तो आपको मैं डिजाइनिंग बनाने के लिए प्रॉपर सोल्यूशन देने वाला हूँ जो कि आप इस पर्टिकुलर करियर में आगे बढ़ सकते हो। आई थिंक सो दैट्स एनफ जो कि हमारा कोर्सेज में आपको सिखाया जाते हैं। एंड जो अमाउंट हम चार्ज करते हैं दैट्स ऑल्सो एन ए वेरीफाइड अमाउंट। तो दैट्स वाई इस पर्टिकुलर कोर्सेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप हमारा वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो उसका भी प्रोसेस बताया हुआ है। ऑल्सो अगर आप हमारा डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो उसका जो भी क्वारीज है, जो भी डाउट्स है आप फुलफिल करना चाहते हो, नीचे लिंक है, बटन है, आप क्लिक करिए एंड अपना क्वारीज को जनरेट करिए एंड अपना जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर ट्यूटोरियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक कीप लर्निंग, बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।